हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एसएम स्टडी क्लास 10th में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिजिक्स के चैप्टर 10 एनसीईआरटी प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण। ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसका प्रकाश तरंग का उदाहरण है ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 2 का सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न संख्या 3 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 3 है, तेल लगा कागज होती है। तेल पारदर्शक, अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा पारभासी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा बी, प्रकाश का प्रवर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, आभासी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा काल्पनिक। प्रश्न संख्या 9 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1, 0 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा धनात्मक +1। प्रश्न संख्या 11 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए 135 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा डी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों को समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर होगा किरणों को समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, दोनों। प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। अभिसुत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसुत प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा बी, समांतर प्रकाश पुंज। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है न्यूटन का नियम के अनुसार, स्नेल का नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम के अनुसार, फॉर्मोल्ट का सिद्धांत के अनुसार। 14 का सही आंसर होगा परावर्तन के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री, 45 डिग्री से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। 16 का सही आंसर होगा ए, बायां दायां प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 17 है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है <1 > 1 बराबर 1 और डी में 0। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है
आर बराबर 2f, आर बराबर f बराबर 2, f बराबर r/4, r बराबर f/2। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। प्रश्न संख्या 19 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर होगा 21 का डी, 21 का सही आंसर होगा उत्तल लेंस डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा अवतल दर्पण का। हजामत में उपयोग अवतल दर्पण का होता है दाढ़ी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा अवतल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर समतल दर्पण ए, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 26 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, प्लस 8 cm सेमी, माइनस 8 सेमी, प्लस 16 सेमी, माइनस 16 सेमी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा प्लस 16 सेमी। प्रश्न संख्या 28 है, किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या 29 है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है बी ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन दिखाएंगे। 108 क्वेश्चन हैं। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इससे आगे भी क्वेश्चन आपके पास आए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको PDF भेज देंगे। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी। थैंक यू, धन्यवाद।